भगवान कृष्ण ने शंख बजाया। भगवान कृष्ण ने ये शंख किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं बजाया, क्योंकि वो तो युद्ध में ही शामिल नहीं है। उन्होंने तो कहा है मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कहा था एक और मेरी नारायणी सेना है और एक और मैं हूं, छांट लो जो चाहिए। क्योंकि मेरी आंख खुली थी जब मैंने अर्जुन को देखा था, इसीलिए पहला अधिकार अर्जुन का है। दुर्योधन तो कांप गया था, लेकिन अर्जुन स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा माधव, जहां आप खड़े हों वहां दूसरी वस्तु कोई क्यों देखेगा? माधव, आप कोई किन्हीं वस्तुओं में से चुनने की वस्तु नहीं है। आप जीवन हैं, आप प्राण हैं। माधव, आप ही हैं, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है। माधव, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पार्थ, निहत्ते कृष्ण का क्या करोगे? गोविंद, मुझे अपना मित्र कहते हो ना, यही सौभाग्य है कि आप कभी भ्राता कहकर बुला देते हो। जब आप प्रेम से मित्र की भांति मुझे देखते हो ना, और मुझे इतने प्रेम से पुकारते हो, जब आप मुझे पार्थ कहकर बुलाते हो, उसी समय मुझे सब कुछ मिल जाता है। गोविंद, आपके हृदय का सानिध्य पाकर और क्या मांगूं? हे मधुसूदन, हे केशव, हे माधव, हे गोपियों के प्यारे नंदलाल, और कुछ नहीं कह सकता। जब आप हो और क्या कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने, कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं जाता। तो गोविंद ने कहा, चलो, तुमने मुझे मांगा है, ऐसे ही व्यर्थ की रोटी नहीं खाऊंगा। बहुत अच्छा रथ चलाना आता है मुझे। पार्थ, मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा। और अर्जुन ने कहा, जिसके रथ के सारथी स्वयं परमात्मा हो, उसे और क्या चाहिए? हे नाथ, जिसका रथ आपके हाथों में हो, विजय उसी की होगी। दुर्योधन मजाक की दृष्टि से देख रहा था कि ये व्यर्थ ही भावुक हो रहा है। पागल है क्या? लगता है अपनी मति खो बैठा है। अरे, इस समय इतना भावुक होने की क्या आवश्यकता है? आंखों में आंसू भर के मरा जा रहा है। निहत्ते कृष्ण को लेकर करेंगे भी क्या? ठीक है द्वारिकाधीश, मैं नारायणी सेना लेता हूं। दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, तू मूर्ख है। नारायणी सेना का अर्थ जानता है? पूरे आर्यावर्त में नारायणी सेना जैसी सुसज्जित कोई भी सेना नहीं है। जितनी भी सेनाएं हैं, किसी पर धनुष चलाना आता है, किसी पर गदा चलाना आता है, किसी पर भाला चलाना आता है, किसी को मल्ल युद्ध करना आता है, पर ये कृष्ण द्वारा संरक्षित सेना है। ये वो सेना है जो
चारों आयुधों में पूर्ण है। ये धनुष भी चला सकती है, ये सेना भाला भी चला सकती है, ये सेना मल्ल युद्ध भी कर सकती है, ये सेना गदा युद्ध भी कर सकती है। ये सेना जिस ओर है उस ओर विजय सुनिश्चित है, क्योंकि कृष्ण की नारायणी सेना पूरा आर्यावर्त जानता है। कृष्ण ने जिस तरह की सेना खड़ी करी है, आज तक ऐसी सेना पूरे भारतवर्ष में नहीं है। तो मूर्ख है, निहत्थे कृष्ण का क्या करेगा? वो तुझे मित्र मित्र कहते रहेंगे, तो उन्हें भ्राता भ्राता कहते रहना और एक दूसरे के गले लग के रोते रहना, बस यही मिलेगा। अर्जुन, तूने अपने हाथों से अपनी हार स्वीकार कर ली है। अर्जुन ने सहज होकर कहा, दुर्योधन, तुझे नहीं पता, बिना स्वामी के कभी भी कोई सेना सुसज्जित मान्य नहीं होती। ये नारायण की सेना है। नारायण की सेना, नारायण तो मेरे पास है, नारायण मेरे पास हैं। तो जो नारायणी सेना है वो तेरे लिए कितना युद्ध करेगी। नारायणी सेना का अर्थ ही होता है जो नारायण के लिए युद्ध करती है। और वैसे भी मेरी जीत और हार कृष्ण ही सुनिश्चित करेंगे। अगर गोविंद हार चाहते हैं तो हम हार से प्रसन्न हैं, गोविंद जीत चाहते हैं तो हम जीत से प्रसन्न हैं। ऐसा भरोसा, ऐसा प्रेम, जहाँ संसार को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ उस प्रेमी अर्जुन को उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है। ऐसा भरोसा तो कभी कभी किसी प्यारे को होता है, क्योंकि संसार को वही दिखाई देता है जो संसार को दिख रहा होता है। जो चीजें हैं वही तो दिखेंगी। कई बार हम गुरु बनाने के लिए जब किसी संत फकीर की खोज कर रहे होते हैं, जब हम किसी महात्मा को ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारे जो जजमेंट के दायरे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास एक घर है, लेकिन इनके पास तो राजमहल जैसा आश्रम है। हमारे पास जन्म जिंदगी जितनी भूमि नहीं है, उतने में तो इनकी गौशाला बनी हुई है। ये बड़े महात्मा हैं, सब जगह इनकी चर्चा होती है। जब ये निकलते हैं तो कितनी गाड़ियां इनके आगे पीछे होती हैं। देखते हो इनका लाव लश्कर। पता है मिलने के लिए भी कई कई महीनों की लाइन लगानी पड़ती है। हमारे सोचने का तरीका हमसे आरंभ होता है। हम धर्म जगत में भी उसी को बड़ा मानते हैं जिसको हम संसार में बड़ा देखते हैं। लेकिन धर्म का धन से क्या लेना देना, तपस्या का आश्रम से क्या लेना देना। लेकिन हम बहुत प्रैक्टिकल हैं। दुर्योधन भी बहुत प्रैक्टिकल था। दुर्योधन ने सुनिश्चित कर लिया, नारायणी सेना मेरे पास है, भारतवर्ष का सबसे अधिक पक्ष मेरे साथ है और सबसे ज़्यादा सेना में लड़ने वाले महारथी मेरे पास हैं।
और उसके बावजूद ये रोता हुआ पागल अर्जुन निहत्थे कृष्ण को मांग कर ले गया। निहत्थे कृष्ण के साथ ये युद्ध जीतने की कल्पना कर रहा है। दुर्योधन अपनी ओर से ठीक ही सोच रहा है। आजकल भी तो सब ऐसे ही सोचते हैं, आप भी ऐसे ही सोचते हो, सब ऐसे ही सोचते हैं। इसलिए तो आप उसके पीछे भागते हो जो आपकी ओर देख भी नहीं रहा।